हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक माइक्रोवेव की पीसीबी आई है जो बिल्कुल डेड कंडीशन में थी। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, ये वाली सप्लाई हमको बहुत चीज़ों में यूज़ होगी और हमारा काम बहुत आसान कर देगी। अगर ये वाली सप्लाई मेरे पास नहीं होती तो मैं पहले इन चीज़ों को चेक करने में टाइम वेस्ट करता। अगर ये चीज़ें सही भी होती, अगर इस पीसीबी में फॉल्ट ये था कि फ्लक्चुएट हो रही थी सप्लाई, कुछ भी कर लो, ऊपर नीचे 300 प्लस जाती और नीचे आ जाती 200 100 माइनस आगे, बाद में फिर वापस ऊपर नीचे हो रही थी। अगर मैं इस टेंशन में रहता कि ये कोई शॉर्टिंग का इश्यू है तो मैं इसको टेस्ट करता, कहीं पर ना कहीं एसएमपीएस में ही मैं चक्कर लेके बैठ जाता था। इसलिए ये वाली मैंने लास्ट टाइम आपको भी बताया था, ये वाली सप्लाई हमारी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो मैंने इससे डायरेक्टली 5 वोल्ट बनाए और ये वाले कैपेसिटर पे दे दिए। ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर है। मैं चाहता तो 12 वोल्ट की अगर मेरे पास अडाप्टर रहता तो उसी से मैं चला सकता था, मगर मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी तो मैंने सिर्फ चेकिंग के लिए 5 वोल्ट डायरेक्टली इधर दिए और ये वाली पोर्शन चेक कर लिया कि सेकेंडरी सेक्शन मेरा सही है या ख़राब है। तो मेरे को पता लग गया ये पीसीबी किसी भी हालत में बन सकती है। तो मैंने पहले इस आईसी की स्विचिंग चेक की। स्विचिंग में फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रही थी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही थी, मगर स्विचिंग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी। उसके बाद मैंने जब इसकी प्राइमरी सेक्शन में जो स्विचिंग करवाती है एडीटी को, उसकी प्राइमरी सेक्शन चेक की तो उधर तो वोल्टेज आ रहे थे मगर आउट में वोल्टेज नहीं आ रहे थे। इसकी वजह ये थी, जो अपना डीटी है वो ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीप आएगी, ये बीप आ रही है, और यहाँ पे बीप आएगी, ये भी आ रही है, और यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। तो ये वाली मेरी डीटी प्रॉब्लम थी। तो मैंने दूसरे बोर्ड से, मेरे पास एक स्पेयर बोर्ड पड़ा हुआ था, इस बोर्ड से निकाली और इसमें फिक्स कर दी। फिक्स करने के बाद फिर ऑन करके देखा तो फिर भी ऑन नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि शायद ये डीटी भी ख़राब है, तो इसको भी मैंने पहले ही चेक कर लिया था, फिर सेकेंड बार और एक बार भी चेक कर लिया इसको, तो ये बिल्कुल सही थी। फिर मुझे लगा ये डायोड शायद शॉर्ट है, तो इसको मैंने निकाल के टेस्ट किया तो भी कुछ भी ये नहीं आ रहा था, स्विच ऑफ ही थी, डेड ही थी पीसीबी। उसके बाद ये वाले कैपेसिटर के जो 2 पिनें रहती हैं, जैसा कि आप इसमें मैं आपको बता दूँगा, ये वाली 2 पिनें रहते हैं। इस वाली ट्रैक पे थोड़ी मॉइस्चर जम के ये वाला ट्रैक ख़राब हो गया था, तो मैंने इस चीज़ को अंदर से ही फिक्स कर दिया हूँ। इसको ऑल्टर करके यहाँ सारी सोल्डरिंग कर लगा दिया हूँ, तो ये वाली ट्रैक सही हो गई। उसके बाद पीसीबी ऑन हो गई। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इजी पीसीबी माइक्रोवेव की है, जो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाती है कोई भी दिक्कत के बगैर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑन हो गई और मैं अब इसमें 30 सेकेंड्स करके स्टार्ट करके देख लेता हूँ। ये हमारी टाइमिंग डाउन हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएमपीएस ख़राब डेड कंडीशन में आ गई, आने के बाद टच भी नहीं काम करता है, तो हमारे पास इसके टच भी अवेलेबल हैं। हम अगर इस कंडीशन में आते हैं, टेक्नीशियन को बात करके ये वाला टच कम्प्लीटली बदला देते हैं। तो ये पीसीबी मुझे मेरे हिसाब से कम अगर मैं ऐसे ही इसको रख के बनाता तो मुझे 1 से 2 घंटा लग जाता था इसमें, मगर इसकी वजह से 5 मिनट इसमें मैं दिया हूँ इसको, तो पूरा करने के बाद मिनिमम एक 15-20 मिनट के अंदर ये वाली पीसीबी बन गई। तो ये वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।